हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। ये वीडियो मैं स्पेशल एक सर्विसमैन के लिए बना रहा हूँ। इसमें से एक कैंडिडेट ने पर्सनली मैसेज किया था कि कुछ चीज़ों के बारे में, खास करके जो कट ऑफ एनालिसिस है और मार्क्स के बारे में, उसका डिस्क्रिप्शन करें। तो नो डाउट, देखो, मैंने स्पेशल एक सर्विसमैन के लिए कोई वीडियो नहीं बनाया था, तो चलो मुझे भी खुशी होती है। मैंने बोला ना कि देखो, मेरे से जो पॉसिबल हो सकता है, आप इंडिविजुअल कैंडिडेट भी जेन्यून आपका रीजंस होगा, जेन्यून कोर्स होगा, तो आई विल ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ये आपका जो है, इसमें हमने इसको ये कर लो, एक सर्विस मेन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मेन या मैन जो भी रखो, एक सर्विस मेन बेसिकली होना चाहिए, ठीक है ना, MEN इन CAPF। तो आप देखोगे कि जनरली जो है कि कट ऑफ इन लोगों का बहुत कम होता है। रिजर्वेशन जो आपका है, आप लोग का 10% है, लेकिन 10% है तो ये क्राइटेरिया ये है कि कैंडिडेट्स बहुत कम मिलते हैं। आप देखोगे 10% मेरे मेमोरी में कभी भी बैक ये सीट फुलफिल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं। जस्ट इमेजिन करो कि जनरल कैंडिडेट आपको रिजर्वेशन कितने मिलते हैं, 5%, ये सॉरी 5, ये 10, सॉरी टोटल 10% है, लेकिन जो आपका एज रिलैक्सेशन मिलता है वो 5% मिलता है। सपोज जनरल कैंडिडेट है, तो जनरल कैंडिडेट को 20 to 25 ईयर्स रहता है। अब 30 ईयर्स जनरल कैंडिडेट का होगा। अब मेजोरिटी कैंडिडेट जो होते हैं तो जॉब में होते हैं, तो एक रिटायर होते होते वो जॉब मीन्स जॉब छोड़ते छोड़ते 30+ ईयर्स के हो जाते हैं, तो वो एलिजिबल नहीं रहते हैं। हाँ, SC ST हैं तो उनको 35 ईयर्स मिलेगा, OBC हैं वो 33 ईयर्स। तो देखो, मैं इस चीज में और डिटेल में नहीं जा रहा हूं फिलहाल, क्योंकि जो एस्पेक्ट्स कहा था कवर करने के लिए, मैं उसको कवर कर रहा हूं। हाँ, कमिंग डेज में कुछ और इशू आएंगे तो मैं और इन चीजों पे डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं ये चीज कर रहा हूं। द टर्म एक्स सर्विसमैन विल अप्लाई टू पर्सन who are defined as ex-servicemen in the ex-servicemen re-employment in civil services and post rule 1979 as amended from time to time. 10% रिजर्वेशन इज फॉर ex-servicemen। इन असिस्टेंट कमांडेंट की मैं बात बता रहा हूँ। इन AC, जो AC है उसमें, और बाकी कुछ जॉब्स में है, जैसे आप ग्रुप C और ग्रुप D, इसमें जो है आपका ज्यादा होता है। इनफैक्ट कुछ जो पोस्ट हैं उसमें 24% तक रिजर्वेशन है, ठीक है, अप टू 24%। लेकिन ये जब मैं बात कर रहा हूँ 10%, तो 10% मैं जो बात कर रहा हूँ एक सर्विसमैन के लिए, ये सॉरी, एक असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, तो इन AC कर रहा हूँ। इन केस द वैकेंसीज रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन विल ex-servicemen remain unfilled due to non-availability of eligible or qualified candidates, the same shall be filled by candidates from non-ex-serviceman category। जैसे आप देखोगे 2018, जो 2018 आपका लास्ट रिजल्ट आया हुआ है जिसका, तो उसमें देखोगे कि टोटल वैकेंसी कितने थे, 466 वैकेंसी थे। तो उस अनुसार देखा जाए तो 46 वैकेंसी होने चाहिए थे एक सर्विसमैन के लिए, 46 होने चाहिए थे। अब 46 होने चाहिए थे, लेकिन कैंडिडेट कितने हुए, ओनली 7। और इस 7 में आपको ये हैरानी होगी कि एक भी जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट नहीं है। 6 जो है OBC के हैं, सॉरी 7 नहीं, ये शायद 9 होंगे, 9, हाँ 9, सॉरी 9 कैंडिडेट। तो इसमें से 8 OBC के हैं और 1 जो है SC का है। तो एक भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट इसमें एक सर्विसमैन कैटेगरी में नहीं मिले। तो हम पहले लास्ट 4 इयर्स का हम कट ऑफ देखेंगे और उसके बाद हम मार्क्स देखेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका एक सर्विसमैन का कट ऑफ है, ये हमने 2018, 17, 16 एंड 15, तो ये 4 साल का लिया है। तो देखो, पेपर 1 में जो इनका कट ऑफ है, अब देखोगे पेपर 2 में भी वेरी कर रहा है। इनफैक्ट आपका जो जो नॉर्मल ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, जो नॉर्मल नन एक्स सर्विसमैन वाले भी हैं, तो उसमें भी देखोगे कि नॉर्मली 50 और कुछ ईयर में 60 रहे हैं, 50 60 50 60। इसमें क्या है, देखोगे 20 से लेकर के 40, यानी कि 200 में किसी साल मिनिमम आपको 20 नंबर लाने थे, और इसमें आपको देखो 2018 में 30 नंबर, और 17 और 16 में ये आपको 40 नंबर लाने थे पेपर 1 में। अब देखो 2018 सबसे पहले लो, तो पेपर 1 में 25.48, 25.5
25.48 ये मिनिमम, लेकिन क्राइटेरिया ये था कि इसमें भी 30, मान के चलो इसमें 25 नहीं 125 कोई ले आता, लेकिन इसमें 30 नहीं ले आते तो इसका कोई मतलब नहीं था। तो ये सारे क्राइटेरिया आपके फुलफिल होने चाहिए थे कि पेपर 1 में आपका 25.48 मिनिमम आना चाहिए, पेपर 2 में 30 आना चाहिए था आपका, ये 2018 का था। फिर पेपर 1 और 2 कंबाइंड मिला करके देखो, इन दोनों को वैसे ये करते हो तो 55.48 होता है, लेकिन जो कंबाइंड वो कट ऑफ रखा था उन्होंने तो वो आपका 58, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन पहले क्या होता है, पहले पेपर 1 चेक किया जाता है, क्योंकि पेपर 1 क्या है, मशीन से चेक किया जाता है, ओएमआर आपका है ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो उससे आपका चेक किया गया। अब देखो तो उसमें पहले चेक कर लिया गया 25.48 मिनिमम कितने कैंडिडेट का है, अब वो चेक कर लिया गया। उसके बाद देखा गया कि अच्छा ये जो आपका है कि 30 इन्होंने फिक्स किया, अब इतना प्लस, या फिर इनफैक्ट जब एक्चुअल शुरू में है कुछ लो कैंडिडेट को भी लेते हैं कि देखते हैं कि मान के चलो कि हो सकता है कुछ फुलफिल ना कर पाए, लेकिन ये यहाँ पे आपका जाकर के गिरा। पेपर 2 में अब देखेंगे जो इतने कैंडिडेट जो यानी मान के चलो बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, लेकिन जो इतने मार्क्स ले आए, अब उनका पेपर 2 चेक होगा, तो पेपर 2 में सपोज उन्होंने उस ईयर में 30 फिक्स किया, अब ये कैसे फिक्स किया यह चीजें ये एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता हूं, ठीक है। तो वो अब देखा कि ये दोनों क्राइटेरिया आप फुलफिल किए, फिर कट ऑफ ड्रॉ की, तो ये आपका 58 दोनों कंबाइंड में हुआ, और ये इनका क्या है जो फाइनल जो आपका बना वो 169 बना। 2017 में पेपर 1 में देखो 38.31, लेकिन पेपर 2 में उन्होंने क्राइटेरिया रखा 40 मार्क्स का। अब फिर देखो पेपर 1 और 2 जो कंबाइंड था वो उसको 84 और आपका यहां 183। 2016 में 38 मिनिमम पेपर 1 में, 40 आपको चाहिए था, ये यानी कि 200 में से 40, इसमें 250 में से आपका 38, तो और कंबाइंड इसमें 80 और ये 163। 2015 38, इसमें 20 जस्ट 10% चाहिए था, 68 204। अब देखो ये जो है आपके 9 कैंडिडेट्स जो मैंने बताया ना कि 2018 में जो 9 कैंडिडेट्स टोटल सेलेक्ट हुए, ये उनके मार्क्स हैं 9 कैंडिडेट्स के, ठीक है, ये जो 9 कैंडिडेट्स हैं इनके टोटल मार्क्स हैं। तो देखो ये जो है आपका ये इनका रैंक है, तो ये रैंक लास्ट में आपके ये आए हुए हैं, और आपका जो ठीक है इसमें से आपका 140 देखो ये रिटेन का मार्क्स है, ये रिटेन का मार्क्स, ये आपका इंटरव्यू और ये आपका टोटल। तो देखो इसमें से आपका जो पी रमेश, तो पी रमेश ये ओबीसी, देखो इसमें 8 कैंडिडेट जो एक इनको एक एससी है और बाकी 8 जो है आपके ओबीसी हैं, जनरल इसमें एक भी नहीं है। अब देखो इंटरव्यू में आपको कोई अंतर नहीं पड़ेगा, देखो इंटरव्यू में 95 भी है, 68 भी है, 81 भी है, 89 भी है, 99 भी आपका है, तो इंटरव्यू में देखो कोई अंतर नहीं पड़ता है। कुछ का डाउट था कि इंटरव्यू में आपको मार्क्स मिल जाते हैं, अच्छा खासा मिल जाता है, ऑब्वियसली देख रहे हो। अब देखो इस कैंडिडेट का रिटेन में 450 में जितना आया उससे अधिक 150 में ही आया, तो रिटेन में आपके मार्क्स कम आते हैं, इंटरव्यू में आपके आ जा रहे हैं। अब देखो इस कैंडिडेट का एक स्टैंडर्ड है, रिटेन में भी आपका स्टैंडर्ड है और इंटरव्यू में भी स्टैंडर्ड है, तो आपके जो ये मार्क्स हैं वो आपके आ जाते हैं, इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आपका कहाँ है, रिटेन में। तो रिटेन में भी आपका जो देखो पेपर 2 में डिपेंडिंग ऑन कि कितने लेंगे, कभी 20 लेते हैं, कभी 30 लेते हैं, कभी आपके 40 लेते हैं। जैसे हमने 4 इयर्स में देखा तो 1 ईयर में 20 मार्क्स यानी कि 10%, 2 इयर्स में हमने 20% मार्क्स यानी कि आपके 40 मार्क्स, और 1 ईयर में आपके 15% मार्क्स यानी कि 30 मार्क्स। तो आपका और पेपर 1 में देखो हर साल आपके 25, 2018 में जस्ट 25 पॉइंट समथिंग, उसके बाद 38 40, 38 नंबर लाना 250 में, आपका 250 में 38 नंबर लाना कोई ज्यादा है नहीं, लेकिन आपको फाइनल लिस्ट के लिए ये चाहिए कि एटलीस्ट 60-70 के आसपास कर लो,
60 या 70 के आसपास आप इसमें 60 या 70 इसमें पेपर 1 में बना लो और 50 के आसपास ट्राई करो इसमें बना लेने का, तो आप एकदम रिलैक्स से आपका रिजल्ट होगा। तो जो कुछ चीजें बताने के लिए बोला था वो हमने बता दिया। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें या हमें व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।